हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टारगेट विद वंदना में। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो विभिन्न जनजातियों एवं उनके निवास स्थान से संबंधित है। आप सभी जानते होंगे कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आएगा, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। अनुसूचित जनजाति उन समुदायों को कहा जाता है जो संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत अधिसूचित किए गए हैं। इसका मतलब ये है फ्रेंड्स कि भारतीय संविधान में जो अनुसूचित जनजातियां हैं उनको अनुच्छेद 342 के अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट, भारत में जनजातियों के निर्धारण के लिए उनके सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास को आधार बनाया गया है। यानी अगर बात करें तो जो भारतीय संविधान है इसके अंतर्गत जो अनुसूचित जनजातियां हैं उनके सांस्कृतिक जो विशेषीकरण है, यानी जो उनकी संस्कृति के आधार से और उनको उनके क्षेत्र के आधार पर उनको वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट, भारत की कुल जनसंख्या का 8.6% जनजातियां पाई जाती हैं। यानी भारत की कुल जनसंख्या का जो प्रतिशत है उसमें 8.6 यानी कि 8.6% जनजातियां हैं। नेक्स्ट, इनकी सर्वाधिक जनसंख्या मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा में। फ्रेंड्स, ऐसा कई बार एग्जाम से पूछा जाता है कि जनजातियां सबसे ज़्यादा किस राज्य में है, तो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं, उसके बाद महाराष्ट्र और उसके बाद उड़ीसा में। नेक्स्ट, कुछ ऐसे भी राज्य हैं जहां पर जनजातियां नहीं पाई जाती हैं, जैसे पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पुडुचेरी। यानी ये ऐसे राज्य हैं जहां पर एक भी जनजातियां नहीं पाई जाती हैं। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा जनजाति समूह भील है। यानी भारत का जो सबसे बड़ा जनजाति समूह है जनसंख्या के आधार पर, वो कौन है? भील है, भील जनजाति। नेक्स्ट, जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा बड़ा जनजाति समूह गोंड है। तो ये भी याद रखिएगा कि जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो दूसरा सबसे बड़ी जनजाति क्या है, कौन सी है इंडिया में? गोंड है। नेक्स्ट, अब फ्रेंड्स हम जानेंगे कुछ भारत की प्रमुख जनजातियों के बारे में। नेक्स्ट, आगे देखिए, फर्स्ट पॉइंट है थारू। थारू जनजाति, यह जनजाति उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गोरखपुर जिले और बिहार के तराई क्षेत्र में निवास करती है। तो फ्रेंड्स, कई बार एग्जाम से पूछा जाता है कि थारू जनजाति कहाँ पाई जाती है या उत्तर प्रदेश की जनजाति कौन सी है, तो ये है थारू। और इसके बारे में और जान लें कि ये जो जनजाति है ये दिवाली को शोक का त्यौहार मानती है। यानी जो दीपावली हम मनाते हैं उसे ये शोक का त्यौहार मानती है, तथा इस जनजाति में संयुक्त परिवार की प्रथा है। तो फ्रेंड्स, इससे कई क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे कि आपने देखा है एग्जाम्स में कि ऐसी कौन सी जनजाति है जो दिवाली को शोक के त्यौहार की तरह मनाती है, तो वो है थारू जनजाति। और संयुक्त परिवार की प्रथा किस जनजाति में पाई जाती है, तो वो है थारू जनजाति। नेक्स्ट, भील जनजाति। भील शब्द का अर्थ है धनुषकारी। भील शब्द का क्या अर्थ होता है? धनुषकारी। ये जनजाति गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और राजस्थान में निवास करती है। तो फ्रेंड्स, ये भी आपको जानना होगा कि ये कहाँ कहाँ पाई जाती है। और इनकी जो संस्कृति, इसमें घूमर नृत्य का विशेष महत्व है। यानी जो भील जनजाति, इनकी संस्कृति में जो घूमर नृत्य होता है वो विशेष महत्व रखता है। नेक्स्ट, गोंड जनजाति। गोंडवाना लैंड के मूल निवासी होने के कारण इनका नाम गोंड पड़ा। यानी इनका जो नाम है वो गोंडवाना लैंड के जो मूल निवासी हैं उस कारण इनका नाम गोंड पड़ा। ये लोग शिकार तथा मछली पर निर्भर रहते हैं। यानी अगर इनका प्रमुख व्यवसाय पूछा जाए या क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि गोंड जनजाति का प्रमुख व्यवसाय कौन सा है, तो ये व्यवसाय क्या करते थे? ये शिकार करते हैं और ये मछली पर निर्भर रहते हैं। आगे देखिए, पशु बलि इनकी महत्वपूर्ण प्रथा है। इनकी जो महत्वपूर्ण प्रथा है वो क्या है? पशु बलि। ये जनजाति उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। फ्रेंड्स, ये भी आपको याद रखना है कि ये जो जनजाति है गोंड, ये उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। आगे देखिए, ये स्थानांतरित कृषि के लिए भी जानी जाती है। ये कौन सी कृषि के लिए जानती है? जो एक स्थान से दूसरे स्थान जाकर कृषि करते हैं। जैसे आपको पता होगा कि एक स्थान पर रहते हैं जब तक वहाँ की भूमि उपजाऊ होती है, वहाँ कृषि करते हैं, उसके बाद ये जगह का परिवर्तन करते रहते हैं। आगे देखिए, बिहार, और ये रहते कहाँ, मतलब ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो ये बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश व छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। यानी अगर सबसे ज़्यादा की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा बिहार में भी पाए जाते हैं, पश्चिम बंगाल में भी, झारखंड में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में आदि जगह पर पाए जाते हैं। फ्रेंड्स, इसके अलावा आपको ये बात ज़रूर याद रखनी है कि ये उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, इसको भूलिएगा नहीं। आगे देखिए,
नेक्स्ट जौनसारी जनजाति, ये उत्तराखंड में स्थायी निवास करने वाली कृषक जनजाति, यानी ये जो जौनसारी जनजाति है ये उत्तराखंड में स्थायी निवास करने वाली है। और उसके अलावा ये कृषक हैं, कृषक मतलब ये खेती करते हैं। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि इनमें बहुपति विवाह प्रथा प्रचलित है। तो इसके बारे में कई बार पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड की वो कौन सी जनजाति है जिसमें बहुपति विवाह की प्रथा प्रचलित है, तो वो है जौनसारी जनजाति। नेक्स्ट बुक्सा जनजाति, ये जनजाति राजपूत वंश से संबंधित है, यानी ये जो जनजाति है वो राजपूत वंश से संबंधित है तथा अनुलोम व प्रतिलोम विवाह के लिए भी प्रचलित है। ये जनजाति उत्तराखंड के नैनीताल, पौड़ी एवं गढ़वाल जिले के में मुख्य रूप से तथा उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में पाई जाती है। तो ये भी आपको याद रखना है कि ये उत्तर प्रदेश के भी कुछ जगह पर पाई जाती है। नेक्स्ट खरवार, यह जनजाति उत्तर प्रदेश के कई जिले जैसे देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, सोनभद्र में निवास करती है। तो जो खरवार जनजाति है ये उत्तर प्रदेश के कई जिले में निवास करती है। और इसके बारे में फ्रेंड्स एक बार और क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ऐसे कौन सी जनजाति है जो स्वभाव से अत्यंत क्रोधी होते हैं, यानी उत्तर प्रदेश की वो कौन सी जनजाति है जो स्वभाव से अत्यंत क्रोधी होते हैं, तो वो खरवार है। कौन सी है फ्रेंड्स? खरवार। आगे देखिए, यह उत्तर प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, यानी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जो जनजाति थी वो कौन सी थी? गोंड। और दूसरी कौन सी है? दूसरी जनजाति आ गई आपकी खरवार। तो ये आपको याद रखना है कि दूसरी जनजाति है खरवार। नेक्स्ट संथाल, यह जनजाति मुख्यतः बिहार, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा में पाई जाती है। जो संथाल जनजाति है ये कहाँ कहाँ की मुख्य पाई जाती है? बिहार में, त्रिपुरा में, पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा में पाई जाती है। और इनकी जो शारीरिक रचना है वो द्रविड़ लोगों से मिलती है और इनका मुख्य आहार चावल है। नेक्स्ट मुंडा जनजाति, ये काफ़ी फेमस भी रही है एग्जाम्स के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये जो मुंडा जनजाति है ये झारखंड की मतलब झारखंड के एग्ज़ाम्स या बिहार के एग्ज़ाम्स में कई बार पूछा जाता है मुंडा जनजाति के बारे में। तो ये झारखंड की फेमस जनजाति है या काफ़ी ज़्यादा लोग वहाँ पाए जाते हैं मुंडा जनजाति से रिलेटेड। और पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, उड़ीसा एवं बिहार में पाई जाती है। और इसके अलावा फ्रेंड्स ये सरहुल नामक त्यौहार को मनाते हैं जो फूलों का त्यौहार होता है। इसको आप याद रखेंगे, सरहुल नामक त्यौहार, क्योंकि ये कई बार एग्जाम से पूछा जाता है कि सरहुल नामक त्यौहार कौन सी जनजाति मनाती है, तो ये मनाती है मुंडा जनजाति। कौन मनाती है? मुंडा जनजाति। नेक्स्ट टोडा जनजाति, यह जनजाति नीलगिरी की पहाड़ियों पर निवास करती है। फ्रेंड्स ये भी कई बार एग्जाम से पूछा जा चुका है कि नीलगिरी की पहाड़ियों पर कौन सी जनजाति निवास करती है, तो वो है टोडा जनजाति। और यह खुद को आर्यों का वंशज भी मानते हैं, मतलब ये लोग अपने आप को आर्यों का वंशज मानते हैं। और इस जनजाति में भी बहुपति विवाह प्रथा प्रचलित है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए खासी, यह जनजाति मेघालय, असम और मिजोरम में निवास करती है। यानी ये जो खासी जनजाति है ये मुख्यतः पूर्वी यानी भारत के पूर्वी साइड पाई जाती है, जैसे मेघालय, असम और मिजोरम में। और ये झूमिंग कृषि के लिए जानी जाती है। झूमिंग कृषि वही है फ्रेंड्स, स्थानांतरित कृषि को ही झूमिंग कृषि कहते हैं। यानी एक जगह अभी कुछ समय रुक कर उन्होंने खेती की, उसके बाद वहाँ से जाकर कहीं और, हाँ लेकिन जहाँ खेती करते हैं वहाँ पर ये जो ज़मीन होती है जंगलों को जला देते हैं, उसके बाद जंगल जब जल जाते हैं तो उस स्थान पर एक कृषि करते हैं। और ऐसे ही ये कई बार कई जगह रह कर करते हैं। तो झूमिंग कृषि इसीलिए मतलब फेमस है क्योंकि ये जनजाति झूमिंग कृषि करती है। नेक्स्ट देखिए जारवा, यह जनजाति अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में निवास करती है। तो ये भी एग्जाम से पूछा जा चुका है कि ऐसी कौन सी जनजाति है जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में निवास करती है, तो वह है जारवा जनजाति। इनका आवासीय क्षेत्र मानवीय गतिविधियों के लिए निषिद्ध घोषित कर दिया गया था। फ्रेंड्स इनकी जो आबादी थी या इनका जो जनजाति थी इस पर कुछ संकट आने की वजह से सरकार द्वारा वहाँ पर उनके आवासीय क्षेत्र में मानवीय गतिविधियों को निषिद्ध कर दिया गया था। आगे देखिए कोरबा जनजाति, यह जनजाति झारखंड एवं छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। तो ये जो जनजाति है वो झारखंड और छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। ये मुख्यतः जंगली कंदमूल एवं शिकार पर निर्भर रहते हैं। नेक्स्ट कोल जनजाति, यह जनजाति बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में निवास करती है तथा इनका प्रमुख व्यवसाय भी कृषि है। यह भी आपको याद रखना है कि जो कोल जनजाति है वो बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में निवास करती तथा इनका जो प्रमुख व्यवसाय है वो कृषि है।
आगे देखिए, गद्दी जनजाति। यह जनजाति धौलाधार श्रेणी जो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा तथा चंबा आदि जिलों में निवास करती है, यानी ये जो जनजाति है धौलाधार श्रेणी में निवास करती है। तो ये भी कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि जो धौलाधार श्रेणी है उसमें कौन सी जनजाति निवास करती है, तो गद्दी जनजाति यहाँ फेमस है। यह एक प्राचीन जनजाति, यानी अगर बात करें तो ये सबसे ज़्यादा प्राचीन जनजातियों में मानी जाती है, यानी ये बहुत ज़्यादा प्राचीन है। ये खुद को राजस्थान के शासकों का वंशज मानते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको ये मेरा वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।